प्रधानमंत्री की पोस्ट को त्यागिए, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और उसके बाद आप अपने मन की बात सुनाइए, अपने घर की बात सुनाइए या अपने कहीं की भी बात सुनाइए, सुनाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आंख से अंधे हैं, जबान से सरकार के गुलाम हो चुके हैं, तो इन गुलामी भरी आंखों से आपको ना तो जनता की दुख और तकलीफें नजर आती हैं और ना कभी आप नजर उसको देख पाएंगे नजर से। ठीक है, तो आप इन गुलामी वाली पट्टियां बांधी रखिए आंख पर और गुलामी वाली जबान को बंदी रखिए। आज अगर संजय राउत खड़े होकर ये कह दें, उद्धव ठाकरे खड़े होकर ये कह दें कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, तो ना तो उनके पास में सीबीआई की कोई रेड होगी, ना कोई ईडी की रेड होगी। मेरे ख्याल से गुलामी भरी आंखों से आपको विकास नजर नहीं आएगा मोदी जी का। आपने देखा नहीं हाईवे कैसे धंस रहे हैं? क्या आपकी आंख पे काली पट्टी बंधी हुई है या आपने दलाली का इतना महंगा चश्मा अपनी आंख पे चढ़ाया है कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है? मोहित जी, आज मोदी जी ने फिर से एक बार मन की बात कही और उसमें आर्मी वालों के लिए कहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उनके लिए। देखिए, पहली बात तो ये, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि आपकी मन की बात सुनने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। आप जन की बात करिए, जन कल्याण की बात करिए, आप रोटी की बात करिए, आप इस देश के अंदर रोटी पे लग रहे टैक्स की बात करिए, आप बढ़ते गैस और सिलेंडर के दाम पर चर्चा करिए, आप महंगाई के ऊपर चर्चा करिए, आप बढ़ते बिजली के बिल के ऊपर और खेत के अंदर शहीद हो रहे किसान के ऊपर और सरहद पर शहीद हो रहे जवान के ऊपर चर्चा करिए। आपकी मन की बात ना तो हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट था और ना कोई इंटरेस्ट है। आप प्रधानमंत्री की पोस्ट को त्यागिए, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और उसके बाद आप अपने मन की बात सुनाइए, अपने घर की बात सुनाइए या अपने कहीं की भी बात सुनाइए, सुनाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज आपको जन की बात करनी होगी। देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों का दिन प्रतिदिन बुरा हाल होता जा रहा है, देश के अंदर का नौजवान जो है वो बेरोजगार होता जा रहा है, उसको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अस्पताल में लोगों को बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं हो पा रही है और आप हर दिन उठा के आ जाते हैं मन की बात, मन की बात, मन की बात। क्या है आखिर आपकी मन की बात और आखिर आपकी मन की बात से जनता को मिलता क्या है, ये बताइए। इससे बेहतर तो अगर आप देश की जनता के काम के लिए कुछ बात करें तो समझ में भी आए, लेकिन आपकी चर्चा सिर्फ मन की बात पे होती है। बात में कहा ना, आर्मी के लिए ये कर रहे हो। देखिए, बात में ये भी कहा है कि घर घर सारी योजना का लाभ पहुंचे, घर घर। देखिए, मैं आपको बता दूं, घर घर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक घर जरूर है मुंबई के अंदर, कुछ घर हैं, एक मुकेश अंबानी का है, अडानी का है, उनके घर पर सारी योजनाएं पहुंचती हैं और समय से पहले पहुंचती हैं। कर्जा माफ करने की बात हो तो उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, अगर किसी की संपत्ति दुगनी होती है तो उद्योगपतियों की होती है। चौथे नंबर पर अगर कोई आता है तो वो उद्योगपति आते हैं, मुकेश अंबानी और अडानी जैसे लोग आते हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर गरीब किसान की बात होती है, मजदूर की बात होती है, जब सरहद के जवान की बात होती है तो सबके मुंह पर ताले लग जाते हैं। जब आप ये समझिए, जब देश के जवान को ये 4 साल कर सकते हैं, देश के अंदर 4 साल के लिए जवान कर दिए, उसको सिर्फ चंद पैसे पेंशन के बचाने के लिए इन्होंने जो देश के जवान हैं उनको चौकीदार बनाने का काम कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि क्या से क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे संजय राउत के घर पे भी अब ईडी का छापा पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इतने दूध के धुले हैं कि बीजेपी के एक भी नेता के घर पर ईडी की रेड नहीं पड़ती? इस सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है वो एकदम पवित्र होता है, क्लीन। हाँ, तो मैं आपको बताता रहा हूँ, अगर आपको ईडी से बचना है, सीबीआई से बचना है या रॉ से बचना है, इनकम टैक्स से बचना है, तो आप जाइए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बार वहां से गंगा से भी पवित्र जल का एक बार स्नान करके आइए और उसके बाद ना तो आपके घर पर ईडी की रेड पड़ेगी, ना सीबीआई की और ना इनकम टैक्स की, किसी भी अधिकारी की आपके घर पर कोई रेड नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार की रेड नहीं पड़ेगी। करप्शन करेगा ईडी तो अरे तो एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास 300 प्लस का बहुमत है, 300 से ज्यादा सांसद हैं, क्या ये करप्शन नहीं करते हैं? आप अभी अगर आपकी आंख में, तो देखिए आपकी आंख से तो आप अंधे हैं, ठीक है ना, आंख से अंधे हैं, जबान से सरकार के गुलाम हो चुके हैं, तो इन गुलामी भरी आंखों से आपको ना तो जनता की दुख और तकलीफें नजर आती हैं और ना कभी आप नजर उसको देख पाएंगे नजर से। ठीक है, तो आप इन गुलामी वाली पट्टियां बांधी रखिए आंख पर और गुलामी वाली जबान को बंदी रखिए। जो सुन लीजिए, आपकी भी जबान गुलामी भरी है, सुन लीजिए, देखिए मत, हम देख रहे हैं और आपकी नजर को देखते हुए हमने मोदी जी को वोट दिया। ना मोदी जी को वोट देते और ना मोदी जी ऐसा आदमी आज इस देश को बर्बाद करता। देश की सरकारी संपत्तियां नीलाम हो रही हैं, सरेआम सरकारी संपत्तियों को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे किसी के बाप को दहेज में देकर भूल गए हो, सब कुछ बेचे जा रहे हैं। देखिए ना, विपक्ष में जितने भी करप्ट नेता हैं उन सबके घर पे ईडी का छापा पड़ रहा है, आपको नहीं पता? अरे तो बीजेपी के अंदर करप्टेड नेता नहीं है अभी, बीजेपी के, अरे ये देखिए, ये होता है गुलामी का चश्मा। अब सुनिए, जवाब दे रहा हूँ, अभी आपके गुलामी का जवाब मैं आपकी गुलामी भरे अपने जो शब्द है उन्हीं से दूंगा, आपकी गुलामी का जवाब सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है दिनेश खटीक, ठीक है ना, अभी उन्होंने हाल ही में इस्तीफा भी दिया है। उन्होंने ये बोला कि मेरा जो मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय, सुन लीजिए, इस्तीफा वापस भी ले लिया, वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आप उससे नकार नहीं सकते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट ये था कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको नहीं दिखा गुलामी भरी नजरों से? आपको नजर नहीं आया गुलामी भरी आंखों से? तो इस्तीफा वापस नहीं लेते? अरे इस्तीफा वापस इसलिए ले लिया कि फोन आ गया होगा
कि बेटा या तो जेल का द्वार पकड़वा देंगे तुझे, नहीं तो चुपचाप इस्तीफा लेके वापस वहीं पहुंच जा जहां से आया है, वरना तो तुझे वापस जेल में बंद करा देंगे। इस देश के अंदर अगर कोई बीजेपी का विरोध करेगा तो जेल की चक्कियां पीसेगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। आज अगर संजय राउत खड़े होकर ये कह दें, उद्धव ठाकरे खड़े होकर ये कह दें कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, तो ना तो उनके पास में सीबीआई की कोई रेड होगी, ना कोई ईडी की रेड होगी। सिर्फ उनके पास जो है, उनको सारे नेता, गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, सब आके फूल की माला उनको पहना कर जाएंगे। अब देखिए ना, घर घर तिरंगा लहराएगा। मेरे को ये तो आरएसएस वाले तो आज झंडा लहरा रहे हैं। ये 50 साल इन्होंने देश की आजादी के कई सालों तक तो अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया, ये आज तिरंगा झंडा लहरवा कर दिखा रहे हैं घर घर। किस पे तिरंगे पे राजनीति क्यों? अरे तिरंगे पे कौन राजनीति कर रहा है? तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप बात कर रहे हैं कि हर साल 15 अगस्त पे तिरंगा झंडा नहीं लहरता। अरे आप ये बताइए, सुनिए, आप बेजुबान वाली बात मत बोलिए। तो आप लहरा ले, क्या दिक्कत? अरे सुन तो लीजिए, तो मैं इसमें मना क्या कर रहा हूँ? आप हमें कौन सा राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं तो इस देश के अंदर जब से देखता आ रहा हूँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे लाल किले पे तो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, लेकिन यहाँ पर देश के कोने कोने में तिरंगा झंडा लहरता है। हमारी छत के ऊपर मैं तिरंगा झंडा लहराता हूँ। उससे पहले 14 अगस्त के दिन स्कूलों के अंदर, तमाम विद्यालयों के अंदर, तमाम जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। बीजेपी वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, जिनमें जो लड़कियां हैं वो नाचती हैं, इनके बीजेपी के नेता जो चकला चलाते हुए पकड़े जाते हैं, वो वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, जिसमें देशभक्ति गाने गाए जाते हैं। आज ऊपर बैठे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी ये सोचते होंगे कि हमने किन लोगों के लिए गोली खाई, जो लोग आज हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। इस देश को हमने आजाद कराया। 15 अगस्त का दिन करीब है, देश की आजादी का वो दिन जिसको आजाद कराने के लिए न जाने कितनी ही माओं ने अपने बेटों को जो है वो प्राण न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया उन बच्चों ने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आप लोग ये गुलामी भरे माइक पकड़कर सरकार की गुलामी कर कर आप इस देश को वापस से गुलाम बना रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि आप के टीवी चैनल पर ना तो एक भी शिक्षा का कार्यक्रम दिखता है, ना एजुकेशन का कोई कार्यक्रम दिखता है, ना बेरोजगारी और महंगाई का कोई कार्यक्रम होता है, ना ही सरहद पे जवान के लिए कोई आपके लिए पास कोई कार्यक्रम होता है। आप पूरे साल में सिर्फ 2 दिन, पहला दिन 15 अगस्त और दूसरा दिन 26 जनवरी, सिर्फ इन 2 दिन आप देश के जवानों को दिखाते हैं। उसके अलावा आप कभी देश के जवानों को नहीं दिखाते हैं। सिर्फ आप एक दिन देश का झंडा लहरा देते हैं, उसके बाद आप ये भी नहीं जानते कि तिरंगे का मतलब क्या है, तिरंगा संदेश क्या देता है। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, 2 रंगा। इसकी पहचान तिरंगे से है, 3 रंग से है, और ये 3 रंग से ही बनी रहेगी। आप इसको हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात पात के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे, भारत देश के टुकड़े पहले पाकिस्तान के नाम पे हुए, फिर बांग्लादेश के नाम पर हुए, अब हम इस देश का एक टुकड़ा नहीं होने देंगे। ये जो आरएसएस वाले हो चाहे भाजपा वाले हो, जितने भी लोग मांग लगा रहे हैं ना, कोई हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहा है, कोई मुस्लिम राष्ट्र चिल्ला रहा है, तो जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल पहुंचे, और जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन भारत एक सेकुलरिज्म देश था, एक डेमोक्रेटिक देश था, है और रहेगा। आपको विकास तो दिखती नहीं ना, कितने सारे हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा है। आप मेरे ख्याल से गुलामी भरी आंखों से आपको विकास नजर नहीं आएगा मोदी जी का। आपने देखा नहीं हाईवे कैसे धंस रहे हैं? क्या आपकी आंख पे काली पट्टी बंधी हुई है, या आपने दलाली का इतना महंगा चश्मा अपनी आंख पे चढ़ाया है कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है? बारिश हो रही है ना, हैं? बारिश हो रही है तो सारे टूट रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आपके घर की एक छत गिर गई नहीं गिर गई? बारिश तो आपके यहाँ भी हो रही है, या वहां पर स्पेशल बारिश हो रही है? या फिर मुझे बताइए वहां पर बर्फ के गोले गिर रहे हैं, या फिर तोप के गोले गिर रहे हैं? ये तो बता दीजिए। बारिश तो पूरे देश में हो रही है, तो पूरे देश के फ्लाईओवर क्यों नहीं ढा गए? ये तो बता दीजिए। मोदी जी के बने हुए फ्लाईओवर क्यों गिर रहे हैं, जिनका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर पैसा खा गए, घोटाला कर दिया, सही सीमेंट नहीं लगाया, सही उत्पाद नहीं लगाया। वो तो शुक्र है कि कोई आपदा नहीं हुई, जो जान माल की किसी की हानि नहीं हुई, वरना इसका भुगतान देश की गरीब जनता को भुगतना पड़ता। आज देश के अंदर महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। आपकी गुलामी वाली आंखें और आपके माइक सिर्फ मोदी जी की मन की बात पर चर्चा करते हैं। कोई नहीं है, महंगाई नहीं है देश में, तो चर्चा किस बात? वित्त मंत्री के कहने से देश चलता है। वित्त मंत्री तो ये भी कहती हैं कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती, तो आप भी खाना छोड़ देंगे? कह दीजिए जनता से, कल को वित्त मंत्री कह देंगी मुझे तो दूध दही से परहेज है, मना कर रखी है मुझे, तो आप भी खाना छोड़ देंगे? ये बताइए ना आप मुझे। वित्त मंत्री जो खाएंगी वो आप खाएंगे? वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, अरे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तो मशरूम खाते हैं, आप खाएंगे मशरूम? मशरूम का रेट पता है कितने का है? जितने आपको दलाली नहीं मिलती ना, उससे ज्यादा का मशरूम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।